हेलो बच्चों, कैसे बड़े एकदम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास 12 का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही इजीएस्ट होने वाला है क्योंकि मैं हूं तो सब पॉसिबल है इंशाल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चे इसमें कुछ बातें याद रखनी है आपको, सिर्फ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि इस चैप्टर की जो बैकबोन कही जाती है या कह लो जो मेन चीज है वो है डायग्राम। और लोग कुछ और बताते होंगे, मेरा अपना मानना है कि भैया मेन चीज डायग्राम है। अगर आपने इसका डायग्राम बना पाए तो खेल खत्म, और अगर भाई साहब आप इसका डायग्राम नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। डायग्राम बनाने के बाद आप समझ जाते हैं कौन सा रीजन निकालना है, कहां से कहां तक लिमिट पॉइंट यूज करने हैं। कुछ बातें, नंबर 1 डायग्राम बनाना, नंबर 2 लिमिट पॉइंट चेक करना, नंबर 3 कौन सा रीजन फाइंड करना है। तो अगर डायग्राम बना लेते हैं तो लिमिट पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं और आप रीजन भी फाइंड कर सकते हैं कौन सा निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। याद रहे, अगर इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले क्लास 11 की कुछ शेप्स पढ़ लें, जैसे कि पैराबोला, एलिप्स, सर्कल। इन 3 शेप्स को पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। बाकी मॉड एक्स पढ़ना चाहें, मॉडुलस फंक्शन, वो पढ़ना चाहें पढ़ लें, ना पढ़ें तब भी कोई दिक्कत नहीं। बस इन 3 शेप की इक्वेशंस पढ़ना चाहिए और आपको डायग्राम में क्या आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बाय स्क्वायर इक्वल एक्स एंड लाइन्स x इक्वल 1, x इक्वल 4 एंड x एक्सिस। कह रहे हैं भाई साहब एक एरिया बाउंड हुआ है किसके बीच में, एक कर्व और 2 लाइन और एक x एक्सिस के बीच में। कह रहे हैं उसको फाइंड कर दो। डायग्राम बना लेते हैं। क्या बच्चों क्लास 11 से कुछ याद आया? क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है? कौन सी वाली इक्वेशन है पैराबोला की? बाय स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप की इक्वेशन है। यहां पर 4a के एक प्लेस पर 1। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन को हम जानते थे कि इसका डायग्राम भाई साहब ऐसे बनता था, कुछ है याद? यहां पर टच कर लें। अब यहां पर हमको बनाना है x इक्वल 1। हम जानते हैं बच्चों अगर x इक्वल 1 की लाइन कोई है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। x इक्वल 4 अगर लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो मान लिया यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, तो ये इक्वेशन है x इक्वल 4 की और ये इक्वेशन है x इक्वल 1 की। ये है आपकी x एक्सिस और ये है आपका पैराबोला। तो आपसे कहा गया कि भाई साहब वो एरिया बाउंड निकालो जो कर्व इन लाइंस और x एक्सिस के बीच में आया है। देखें ध्यान से, ये 2 लाइन हुई जो हमें गिवन थी, ये x एक्सिस हुई और ये हुआ कर्व। मतलब एरिया कौन सा बाउंड हुआ? ये वाला बाउंड हुआ। मेरी बात समझ पाए क्या? कहीं ये तो नहीं लेना है, ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी x एक्सिस है, ये भी लाइन है बेटा दोनों, और ये पैराबोला है। बस माइनस साइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो कोई एक निकाल दो। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जैसा कि बोला डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, हम बना चुके। अब बात है कि इंटीग्रेट कैसे करें, इसको कैसे फाइंड करें। देखो बच्चों, स्कूल में तुम्हें एक स्ट्रिप लेके सिखाया जाता है, हम भी वही काम करने वाले हैं, बस स्ट्रिप लेके नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमको रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालना है, इंटीग्रल ऑफ बाई डी एक्स करके या फिर एक्स डी वाई करके। यहां बाई डी एक्स लिख लो या एक्स डी वाई, डिपेंड्स ऑन द लिमिट पॉइंट्स। मतलब समझो, अगर यहां पर x की वैल्यू दी गई है तब बाई डी एक्स लिखना है, और अगर यहां पर y की वैल्यू दी जाएंगी तो एक्स डी वाई लिखना होगा। समझ पाए मेरी बात? तो अभी बाई डी एक्स है, तुम x और x की वैल्यू दी है तो बाई डी एक्स यूज करते हैं। देखें, यानी कि कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक चलना है, 4 तक चलना है। ये लिमिट पॉइंट हुआ। मतलब क्या हुआ कहने का, हम यहां से निकाल रहे हैं बच्चों और यहां तक निकालना चाहते हैं। यही तो एरिया बाउंड हुआ है कि यहां से शुरू हुआ यहां पर एंड हुआ, तो ये हमारे लिमिट पॉइंट हुए। ठीक, अब समझे ध्यान से कि अगर ये 1 से 4 तक लिमिट पॉइंट हुए और बाई की वैल्यू क्या है, हमारे पास तो बाई की वैल्यू नहीं है, बाई स्क्वायर इक्वल एक्स दिया है। सिंस बाई स्क्वायर इक्वल एक्स है तो बाई इक्वल रूट एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ पाए? रूट एक्स किसके साथ, dx के साथ। क्लियर है कहानी? बस इतनी सी बात थी। बाकी अब आपने पता ही है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पॉइंट को फिक्स करना और खेल खत्म हो जाता है। देखा, हम जानते हैं रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x टू द पावर 3/2 होता है। कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। देखें आगे 2/3 ऐसे रह गया, x के प्लेस पर पहले 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अब आप जानते हैं कि इस 4 को हमें कैसे रखना है, कुछ ऐसा कि 2 कैंसिल हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर की पावर 3/2। अब 1 की पावर कुछ भी रखो बच्चों 1 होती है, पता है सबको।
बराबर 2/3। देखा 2 का कैंसिल, ये है 2/3। ऐसे यार 2 का क्यूब बचा बच्चों, 2 का क्यूब 8 -1, ठीक। तो 2/3 इंटू 7 विच इज वॉट 14/3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया। और ये आपका रिक्वायर्ड एरिया था। इतनी सी बात थी, बस क्या इंपॉर्टेंट था, डायग्राम बनाना और लिमिट चेक करना कि कहां से कहां तक दी है। लिमिट आपको x की दी गई है तो y की वैल्यू पुट करना, बस खत्म कहानी। तो नोट करें अनदर शॉर्ट बच्चों, क्या है सुने। कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y² 9x। फिर से एक रीजन बाउंड हुआ कहां पर, y² 9x पर, x = 2 पर और x = 4 पर। कहां, x एक्सिस में। सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस क्या था y² x था, अब 9x है। अब क्या करना है आपको, x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है। मतलब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम ने क्या कहा था कि भाई साहब चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, कहीं निकाल दो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बाउंडेशन है, अब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है और कुछ नहीं है। देखना बच्चों, क्या x = 1 की लाइन ये है, बिल्कुल है। x = 4 की लाइन ये है, बिल्कुल है। x = 1 x = 4। अब कहां निकालना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया ये होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, कहां से कहां तक, देखो x एक्सिस पर देख रहे हैं 2 से 4 तक, क्या बाई dx। बात समझ में मेरी, x की वैल्यू दी है तो यहां बाई लिखना है। अब बाई की यहां से वैल्यू निकालो, देखो सिंस y² 9x अगर है तो बाई क्या होगा √9x और 9 का √3 √x। बोलो बात समझ पाए मेरी, 2 2 4 3 √x dx। अगर इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन मजाक है, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत है। देखें हम जानते हैं कि √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 होता है और x⁻³ 3/2 होता है। कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। क्लियर है कहानी, करना आता है सबको ये। अगर नहीं आता है तो चैप्टर 8 पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है आपको, पहले चैप्टर 7 पढ़ के आए। आता है तो मेरे साथ जुड़े रहें। देखना भाई साहब क्या होगा, 2 ऐसी रह गया, x के प्लेस पर पहले 4⁻³ माइनस 2⁻³/2। यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखने आराम से। इसको हम 2 का स्क्वायर कह दें, उसकी पावर 3/2 माइनस इस 2 को √2 का स्क्वायर कह दें, इसकी पावर 3/2। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा लिख दिया गया। मतलब अपॉन में 2 था तो 2 का स्क्वायर बनाना है इसको, अपॉन में 2 था तो उसको स्क्वायर बनाना है। तो हम 2 को √2 का स्क्वायर कह सकते हैं ऐसे लगा के, क्योंकि इसके स्क्वायर से रूट गायब होगा तो 2 रह जाएगा। क्लियर कहानी, बस इतना सा खेल था। अब तो कुछ है ही नहीं, ये खत्म, ये खत्म। क्या बचे भाई साहब, 2 के साथ यहां लिख लो, यहां लिख देते हैं यहां पे। देखो भाई साहब ये 2 है, 2⁻³ 8 हुआ, माइनस √2 का क्यूब 2√2 हुआ। आया बात समझ में, पक्का। क्या बोला, 2⁻³ 8 हुआ और √2 की पावर क्यूब √2 × √2 × √2 2√2। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 - 4√2। खेल खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो आया मजा, तो नोट कर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जी हाँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आती होगी, समझ में आता होगा। अगर कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स तैयार है, वरना सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। लाइक तो कर चुके होंगे और शेयर भी कर दें। क्या है कहानी, देखें, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x² 4y। मतलब करें इस बार x² = 4y नाम का कर्व है, उसका रीजन का एरिया फाइंड करना है। एंड y = 2 y = 4 एंड y एक्सिस। मतलब इस बार कहानी उल्टी पुल्टी है, पैराबोला भी अलग, लिमिट पॉइंट भी अलग, एक्सिस भी अलग, बस एक कहानी मैच करती है। या पहले क्वाड्रेंट में आंसर करना है तुम्हें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दिक्कत है। हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि x² = 4a/, जैसा अगर पैराबोला आता है तब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। याद है कि भूल गए, भूल गए तो एक बार क्लास 11 के एनसीईआरटी उठा कर देखें, बात यही लिखी है। ठीक है भाई साहब, अब करें y = समथिंग, y = समथिंग। हमें पता है y के इक्वल कुछ भी दिया जाता है तो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। तो मान लिया y पर 2 यहां पर आएगा तो ये y = 2 x के पैरेलल लाइन आई। कौन सी लाइन है, y = 2 की लाइन है। और y = 4, वो भी तो x के पैरेलल होगी। लो भाई साहब y = 4 की कहानी आई। क्या ये मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब क्या निकालना है आपको, बाउंड्री रीजन। कहां कहां, पैराबोला,
इन दो लाइन और एक्स बाई एक्सिस के बीच में। भाई साहब पैराबोला ये है, ये दो एक्सिस ये हैं और बाई एक्सिस ये है, और पैराबोला ये भी है, ये लाइन भी है, ये एक्सिस भी है, लेकिन कौन सा निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो मतलब इधर वाले से कोई मतलब नहीं है हमें, खत्म। हमको निकालना क्या? हमको ये वाला निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कहां से कहां तक चलना है बच्चों? यहां से करना काम, यहां तक पहुंचना भाई साहब। तो 2 से स्टार्ट करना, 4 तक लेके चलना है, 2 से 4। किसका? बाई एक्सिस पर। देखें बाई की लिमिट दी है, मतलब इस बार एक्स डी वाई करना है। क्या करना है? एक्स डी वाई। और इस एक्स की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से आएगी। सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल 4 बाई, देन एक्स इक्वल्स टू रूट 4 बाई, और 4 का 2 बाहर आया रूट बाई, मतलब एक्स के प्लेस पर 2 रूट बाई लिखना है। तो भाई साहब लिख दो 2 बाहर ले लो, रूट बाई डी वाई, कहां से कहां तक? 2 से 4 तक। अभी हमने बताया था भाई साहब रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2/3 बाई की पावर 3/2, कहां? 2 से 4 तक। इतनी सी बात है, ठीक है। अब बाई के यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दो। भाई पुराने काम हो रहा है, मजाक चल रही है। 2 2 4/3। क्या करना है? जिसको यहाँ का सॉल्यूशन आता है वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, और नहीं आता देखता रहे भाई साहब। बाई के प्लस 4 लिख दिया, -2 लिख दिया, क्लियर कहानी? बस अब क्या लिखना है इसको? इसको करना है 2 की पावर स्क्वायर, उसकी पावर 3/2। इसको लिखना है √2 का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2, और बाहर क्या है? 4/3। ठीक है बच्चों, देखें ये खत्म, इधर ये खत्म। क्या बचा? 4/3 बचा, 2 का क्यूब 8 बचा, √2 का क्यूब 2√2 बचा। इतना आंसर तुम्हारा परफेक्ट है। अगर और खुराफात करनी भाई साहब, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, खेल खत्म हो जाएगा। किस में आता है? स्क्वायर यूनिट में आता है। कहीं कह दो नाजिम सर ने तो भाई साहब यूनिट ही नहीं बताई, एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक है भाई साहब, तो आज की वीडियो को बच्चे यहाँ पर करते हैं फिनिश, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। वहां पर होगा धमाकेदार मेथड। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाएं।